मध्य प्रदेश सरकार ने 10 अक्टूबर 2024 को दस्तावेज पंजीयन प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए संपदा 2.0 सॉफ्टवेयर लागू किया। इस नई डिजिटल व्यवस्था का उद्देश्य संपत्तियों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, सुगम और सुरक्षित बनाना था। इसके तहत नागरिकों को ई-केवाईसी, जियो टैगिंग जैसी सुविधा दी गई, जिससे गवाहों की आवश्यकता खत्म हो गई और प्रक्रिया डिजिटल हो गई। हालांकि इस व्यवस्था को लागू हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में कई तकनीकी समस्याएं उभर कर सामने आई हैं। रजिस्ट्री प्रक्रिया में लगातार रुकावटें और ओटीपी संबंधित समस्याएं मुख्य शिकायतों में शामिल हैं। सर्वर की दिक्कतों के कारण संपत्ति खरीदने और बेचने से जुड़े कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इंदौर जिले में ये समस्या विशेष रूप से गंभीर है। इंदौर में संपत्तियाँ इतनी महंगी हो गई है, करोड़ों रुपए की वैल्यू हो गई है इसकी। करोड़ों रुपए अदा करने के बाद, जैसे पीयूष जी ने बताया कि हम जो स्टाम्प ड्यूटी अदा करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी के अलावा करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन में दिए जाते हैं। मेन फोकस तो उस पर भी है और सारा विश्वास हम पैसा देने के बाद हमको कागज़ मिलते हैं, रजिस्ट्री मिलती है, वही रजिस्ट्री हम संभालते हैं। और अब उसकी वास्तविकता अगर ये प्रॉपर नहीं हुई, जैसा इन्होंने बताया भैया ने, और कागज़ भी सादा ले रहे हैं, उसके ऊपर कुछ भी प्रमाणिकता साबित ही नहीं हो रही है कि जैसे हमको रजिस्ट्री मिलेगी, किसने कराई, किसने साइन किया, हमको कापी मिली, दोबारा कापी निकालते हैं तो सेम ऐसी कापी निकलती है। मालूम नहीं पड़ता है कि वास्तविक कापी कौन सी है, इसमें फ़ोटो कापी कौन सी है। तो अभी इसमें बहुत रिस्क रहेगी, हम लोगों के लिए भी टेंशन हो गया एक तरह का। हम इतना पैसा दिलाएंगे लोगों को और पैसा देने, करोड़ों रुपये देने के बाद उनको अगर प्रॉपर कागज़ नहीं मिला, हमको पकड़ेगा वो, हमारे ऑफिस आएगा वो। तो हम शासन से हमने निवेदन किया है, उन्होंने कहा कि मैं शासन के पास ही भेजूंगा आपके प्रस्ताव और इसको सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे, नहीं तो तब तक इसको स्थगित रखें। रियल एस्टेट क्षेत्र में कार्यरत संगठनों ने बताया कि संपदा 2.0 के कारण संपत्तियों की खरीद फरोख्त वाली रजिस्ट्रियां रुकी हुई हैं, जो सामान्यतः सबसे अधिक होती है। ओटीपी प्रणाली में बार बार बाधाएं आने से रजिस्ट्री प्रक्रिया में देरी हो रही है। इन्हीं समस्याओं को लेकर इंदौर के रियल एस्टेट से जुड़े संगठनों ने पंजीयन कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सरकार से मांग की कि संपदा 2.0 में मौजूदा खामियों को जल्द से जल्द दूर किया जाए। हम आए थे जो संपदा 2 रजिस्ट्री जो चालू की है शासन द्वारा, अधिकारियों द्वारा, इसमें काफ़ी विसंगतियाँ, विकृतियाँ हैं, काफ़ी दोष हैं। इससे क्या है कि हम जो ब्रोकर हैं, इसमें हमारी जो भूमिका होती है मध्यस्थता, इसमें क्या होता है कि हमें साख जो हमारी है उसके अनुसार काम करना पड़ता है। तो एक कागज़ जो निकलता है ओटीपी देके, वो ऐसा कागज़ नहीं है कि जिससे आदमी संतुष्टि कर सके, कि ना उसमें किसी की साइन है, ना कोई सील है, ना कोई कागज़ ऐसा है कि लगे कि ये रजिस्ट्री है। आदमी इंदौर शहर में इतना राजस्व चुकाता है, उसके बाद में उसे संतुष्टि ना हो तो ये उचित नहीं है। तो हमने अभी रजिस्ट्रार महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें कई विसंगतियाँ हैं। आधार संबंधित विसंगति है, जो रजिस्ट्री निकलेगी ओटीपी से उसमें कई विसंगतियाँ हैं, और कई नकली काम भी हो सकते हैं उसमें। जैसे कई संस्थाएं हैं, उनके कई अध्यक्ष हैं, तो वो दूसरा मोबाइल ला के ओटीपी लेके काम कर सकता है। कोई अपने पिता से अंगूठा लगवा के या कोई भाई से अंगूठा लगवा के बिना बताए रजिस्ट्री करवा सकता है। तो ये क्या दोष जो हैं, इससे क्या होगा कि जो व्यापार है इससे हानि होगी और हम प्रॉपर्टी ब्रोकरों का साख खराब होगी। इसलिए निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि ये कुछ समय के लिए रोकी जाए, जब तक विसंगतियाँ पूरी नहीं हो जाए। आज यहाँ पर इंदौर रियल एस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के सभी साथी मेरे मौजूद हैं। आज हमने ज्ञापन दिया है अधिकारी साहब जी को। उनमें जो रजिस्ट्री हो रही है उसमें जो पेपर की जो लग रहे हैं और उसके अंदर जो आधार कार्ड और पैन कार्ड की कापियाँ लगती है, वो कई डुप्लीकेट भी लगती है। उसके बाद उसको रोका जाए और राजस्व जो हम लोग भरते हैं, स्टाम्प ड्यूटी के जो पैसे भरते हैं, उसके अंदर हमारी कई गड़बड़ियाँ होती है और हम लोग लाखों रुपए देके डील करते हैं, उसमें प्रॉब्लम जाती है। इसलिए प्रशासन यही हमारा है कि कम से कम इसको रोक लगा के व्यवस्थित काम किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी आग्रह किया कि जब तक ये समस्या पूरी तरह से हल नहीं हो जाती, तब तक पुरानी व्यवस्था को बहाल रखा जाए, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी रह सके।